एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से थोड़ी दूर किसी बड़े शहर की ओर जा रहे थे। गर्मी का दिन था और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित काफ़ी देर से चल रहे थे, जिस कारण उन सब का गला काफ़ी सूख चुका था और उन सबको बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी। वहाँ से कुछ ही दूर पर बरगद का एक वृक्ष दिखाई देता है और सभी लोग फौरन से उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही वो सारे लोग वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से चूँकि सभी का गला प्यास से सूख चुका होता है, सबको काफ़ी ज़ोर की अब प्यास लग रही होती है। यह बात बुद्ध जान चुके थे और इसलिए फिर थोड़ी ही देर बाद बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि हे शिष्य, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आइए। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने कहा था। परिक्रमा के बाद जब शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या आपको किसी दिशा से ठंडी हवा आने का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ गौतम बुद्ध, मुझे पूर्व दिशा की तरफ से ठंडी हवा आने का आभास हुआ था। शिष्य की यह बात सुनकर बुद्ध शिष्य से तुरंत कहते हैं कि आप कृपया उसी दिशा में तुरंत निकल जाइए। जरूर वहाँ से कुछ दूर पर एक तालाब होगा। जैसे ही वो तालाब आपको मिले, उस तालाब से आप हम सब के लिए पानी ले आइए। शिष्य फौरन ही उस दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में उसे एक तालाब दिखाई देता है। तालाब देखकर शिष्य काफ़ी प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो तालाब के निकट जाता है, तालाब से पानी भरने वाला ही होता है कि उसकी नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रहे कुछ स्त्रियों पर जाता है। यह देख शिष्य मन ही मन सोचता है कि चूँकि अब वो स्त्रियां कपड़े इस पानी में धो रही है, पानी तो अवश्य ही गंदा हो चुका होगा। लेकिन तत्पश्चात जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है और वो यह सोच ही रहा होता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी तो साफ़ है, इसे मैं ले चलता हूँ, कि फ़ौरन उसी समय वहाँ से 2 बैलगाड़ी तेज़ी से तालाब के किनारे से होते हुए गुज़र जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर से इतनी तेज़ी से निकलता है कि तालाब के नीचे बैठी हुई सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है और जिस वजह से तालाब का वो बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए ही अत्यधिक क्रोध में बुद्ध के पास वापस लौट जाता है। उसके बाद वो शिष्य बड़े ही निराशा के भाव से गौतम बुद्ध को सारी कहानी बता देता है। शिष्य की पूरी बात सुनने के बाद सभी शिष्य बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो हमें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा और किसी दूसरी जगह पानी की खोज चालू करनी पड़ेगी, वरना हम सब यहाँ प्यास से और गला सूखने की वजह से मारे जाएंगे। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो और कुछ देर करके कृपया यहीं बैठो। उचित समय आने तक के लिए संयम बना के रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और ठीक वहीं पे बैठ जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से उसी शिष्य को कहते हैं कि वापस तुम उस तालाब के पास जाओ और उसी तालाब से पानी ले आओ। शिष्य फिर से बिना कोई सवाल किए उसी तालाब की तरफ चल पड़ता है और पानी की खोज शुरू कर चुका होता है। लेकिन इस बार तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता है। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो चुका होता है। यह देख शिष्य काफ़ी प्रसन्न होता है और फौरन ही पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास ले आता है और उसके बाद सभी लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन अभी तक सबके मन में यह सवाल तो चल ही रहा होता है कि
कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का सारा पानी जो अभी कुछ ही क्षण पहले काफ़ी गंदा था, वो अचानक से इतना साफ कैसे हो गया। जब उनको कारण समझ नहीं आता है तो उन सबको ऐसा लगता है कि ये ज़रूर बुद्ध की ही कोई माया होगी। शायद बुद्ध ने अपनी शक्ति से ये सब कर दिया होगा, या शायद मोगलान ने ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सबसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्हीं में से आखिरकार एक शिष्य खड़ा होकर यह सवाल बुद्ध से पूछ ही पड़ता है कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ, क्या इसमें आपका कोई हाथ है। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्य को जवाब देते हुए बुद्ध ने यह कहा कि दरअसल यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो विज्ञान का एक मामूली सा प्रदर्शन है, और अगर इसे और गहराई से समझो तो ये आप सबका सब्र का ही फल है। लोगों ने कहा, सब्र का फल, वो कैसे। बुद्ध ने कहा कि जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर जितने भी तैर रहे गंदे तत्व और गंदी मिट्टी थी वह तालाब के नीचे बैठ चुकी थी, और ये सब वैज्ञानिक तरीके से ही हुआ था। फिर कुछ देर बाद जब वह शिष्य वहाँ पहुँचा तब तक वह सारा दूषित कण नीचे बैठ चुका था, जिस वजह से तालाब का पानी पुनः पहले की तरह ही साफ हो चुका था और तालाब में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। फिर बुद्ध ने उन सबको ये समझाया कि ज़रा सोचो, अगर उस समय आप लोगों ने सब्र नहीं किया होता, आप में धैर्य नहीं होता, तो आज आप सबकी क्या हालत होती। धैर्य ना रखा होता तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज से प्यासे ही रह जाते और शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से आगे कोई भी तालाब नहीं है। और मान लो अगर कोई तालाब होगा भी तो इस बात की क्या निश्चितता है कि वहाँ जाते ही आपको फिर से साफ़ पानी मिल ही जाए। हो सकता है कि वहाँ का पानी भी गंदा हो, और अगर वहाँ का पानी भी गंदा हुआ तो फिर आपका इंतज़ार का समय दुगना या तिगना हो सकता था, जो शायद आपके लिए घातक साबित हो जाता। यह सुनकर बुद्ध के सारे शिष्य इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए कि बुद्ध ने बात तो बिल्कुल भी सही कही है। बिल्कुल ही ऐसा हो सकता था, और शायद अगर हम बुद्ध की बात नहीं मानते और सब्र ना रखते तो आज हमारे साथ कुछ बहुत ही बुरा हो गया होता। फिर इन सब बातों को बोलने के बाद महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को एक बड़ी स्तर से सीख देते हुए कहा कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल हालात ज़िंदगी में हर मोड़ पर आएंगे, और उस समय भी आपको ऐसे ही सब्र और संयम बनाए रखना होगा, अपने विवेक से काम लेना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी परिस्थिति आपके विपरीत भी जा सकती है, और आपके गलत फैसले लेने की वजह से आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका तत्पश्चात परिणाम हमेशा बुरा ही होता है, और कभी कभी तो उसकी पूरी की पूरी भविष्य ही बर्बाद हो जाती है। कुछ परिस्थितियां तो जीवन में ऐसी होती है जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतज़ार करना होता है, पर आप देखिए आजकल लोग अक्सर यहाँ पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतज़ार नहीं कर पाते, जिस वजह से आगे चलकर और दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, याद रखिए, हमारे द्वारा लिया गया आज का फैसला हमारा पूरा भविष्य का निर्माण निर्धारित करता है। इसलिए कभी भी कोई भी फैसला ना ही जल्दबाजी में, ना ही ज़्यादा खुशी में, और ना ही ज़्यादा गुस्से या दुखी में लेना चाहिए। इन हालातों में लिए गए फैसले अक्सर ही गलत होते हैं और कभी कभी आपको भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। आशा करता हूँ दोस्तों, आपने आज इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द फ्रेंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यह कहानी उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा जिसको इस कहानी के माध्यम की काफ़ी ज़रूरत है।
मिलते हैं अगले ही वीडियो में एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद।